हम जो पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स में, ये एक्चुअली है क्या? ये सारे के सारे एटम्स ही तो हैं। तो एटम्स हैं तो इसका खुद का साइज भी तो होगा। तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इंक्रीज होता जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो भी अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम जो भी एलिमेंट्स देखेंगे डाउन द ग्रुप में तो उसका जो एटॉमिक साइज होगा वो इंक्रीज होता जाता है, राइट? और देखो, अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल पे तो भी हमारा एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। मजेदार लग रहा है? नहीं लग रहा है क्या? बिल्कुल लगेगा। अभी देखो, हमने एक ट्रिक बताया था ना, हलीना के रब से फरियाद बताया था। मान लो मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन का ज्यादा एटॉमिक साइज होगा या सोडियम का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा? अब आप बोलोगे सर एटॉमिक साइज मतलब डाउन द ग्रुप किसका आता है? देखेंगे सोडियम ज्यादा आता है। तो अब इतना करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने क्या ट्रिक बताया था? हलीना के रफ से फरियाद। तो आप देख सकते हो हलीना मतलब कि सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन पहले है, सोडियम किस में आ रहा है? बाद में आ रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ ही हमने सीक्वेंस बनाया था। तो अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम समझ सकते हो क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो नाइट्रोजन जो भी सोडियम है उसका एटॉमिक साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। मजेदार लगा? बिल्कुल। अब बोलोगे सर ये तो डाउन द ग्रुप है, अगर मान लो कि हम लेफ्ट टू राइट अगर बताते तो कैसे होता? तो देखो, अगर मैं पूछूं कि आपको कि हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा या हीलियम का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, तो बोलोगे सर आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो ज्यादा होगा, राइट? एटॉमिक साइज जो है वो ज्यादा होगा। अब वो लोग कैसे? क्योंकि हमें याद है लेफ्ट टू राइट अगर हम आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है। और राइट टू लेफ्ट अगर जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा? घटेगा, राइट? तो एटॉमिक साइज यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही इजी है। ये जस्ट अपोजिट चलता है या फिर बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है अपने केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। मतलब एटॉमिक साइज में क्या हो रहा था? डाउन द ग्रुप आ रहे थे तो बढ़ रहा था, लेफ्ट टू राइट आ रहे थे तो बढ़ रहा था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डाउन द ग्रुप आएंगे तो घटेगा, लेफ्ट टू राइट आएंगे तो घटेगा। तो घटेगा तो बढ़ेगा कब? बढ़ता है वो जब हम राइट टू लेफ्ट अगर मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इंक्रीज होगा। और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, राइट? तो कितना ये भी आपको इजी लग रहा होगा। अब अगर वही क्वेश्चन को मैं दोबारा पूछूं कि हलीना के रफ से फरियाद जो हमने कहा था कि अब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा कि या फिर सोडियम का, अब मैं पूछता हूँ कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा? तो इस बार आप क्या बोलोगे सर? इस बार जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा क्योंकि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। चलो बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया तो बहुत इजी लगा होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मजेदार क्या है ना कि इसके अंदर दो चीज हमें पढ़ना है। दो चीज क्या क्या है? पहला है इसके अंदर पढ़ना है हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दूसरा पढ़ना है हमें इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। दोनों के दोनों जो होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलते हैं। दोनों के दोनों ये जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस अगर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंसी होगी वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, राइट? तो हमने तो ये तो बताया नहीं अभी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंसी है क्या। देखो यहाँ नाम से पता चल रहा होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब समझ रहे हो कि ताकत। दूसरी बात यहाँ क्या क्या लिखा है? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या? आयंस आना। और आयंस क्या होता है? चार्ज होते हैं, चाहे पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव आयंस को क्या कहेंगे? कैटायन। नेगेटिव आयंस को क्या कहते हैं? एनायन। पॉजिटिव आयन कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव करेगा। और नेगेटिव आयन कब आएगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ तक तो क्लियर है, या नाइन्थ में भी हमने पढ़ा होगा, है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा है। तो ये आयनेशन पोटेंशियल ये कहता है जब भी कोई एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसके कारण जो भी चार्ज आ जाता है, जो भी चार्ज का इसको मिलता है चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जहां दिखेगा इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होता है इसका कहने का मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन से बहुत ही प्यार है, इसको जल्दी छोड़ेगा नहीं। अब ये जल्दी छोड़ेगा नहीं तो चार्ज आएगा नहीं, इसका मतलब इसमें चार्ज हमें नहीं देखने को मिलेगा, चार्ज इसमें नहीं दिखेगा। अब बोलोगे सर चार्ज नहीं दिखेगा इसका मतलब कैसे होता है? ऐसे कौन से एलिमेंट के साथ ये शेयर करेगा जो चार्ज ही ना आए? तो देखो बिल्कुल सही बात है। देखो एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एचसीएल का नाम सभी ने सुना होगा, राइट? एचसीएल का तो सुना ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर बात करें एचसीएल की तो एचसीएल में क्या होता है? देखो हाइड्रोजन के पास कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब बहुत इनको कंफ्यूजन हो रहा है 7 कैसे हो सकते हैं, तो भी बता देता हूँ। 17 उसका एटॉमिक नंबर होता है। पहले सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। उसको नीड कितनी की है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी वो अपना ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट कर सकता है। और हाइड्रोजन क्या कहता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो भी उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों चाहते हैं कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं ना कहीं से मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ। उस टाइम ये लोग दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं कि देखो यार, इतना इतना मुझे मिल जाएगा तो तुम अधूरे रह जाओगे, और तुम्हें मिल जाएगा तो मैं अधूरा रह जाऊंगा, तो क्यों ना हम दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें। और इस तरह से वो क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है हाइड्रोजन, और इधर से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्लोरीन। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बन जाते हैं, एक बॉन्ड बन जाता है, और उस बॉन्ड के थ्रू दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और मजेदार बात यह है कि इसमें दोनों में कोई चार्ज नहीं आता, राइट। हाँ, बाद में अगर बात करें तो उसको जब हीट करेंगे तो ये जो HCl है वो टूटता है H+ से, तो वो एसिड है तो H+ तो देगा ही, पर उससे आपको भी लेना देना नहीं है। आपको बस ये देखना है कि इसमें अभी चार्ज आया क्या, तो चार्ज नहीं आया। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ मजेदार की बात यह है, हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हम सबको पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, एक्सेप्शन की दुनिया है, राइट। इसमें एक्सेप्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता, इसमें एक्सेप्शन भर भर के रहता है। तो चलो पहले एक्सेप्शन की बात करते हैं, जो कि हमने एटॉमिक साइज में देखा है। तो एटॉमिक साइज में हमने देखा है, डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन होता है जेडआर और एचएफ के बीच। जेडआर और एचएफ के बीच क्या एक्सेप्शन है, अगर हम बात करें कि एक्सेप्शन को हटा दे, तो होना तो ये चाहिए था कि जेडआर का जो एटॉमिक साइज है वो कम होना चाहिए था और एचएफ का एटॉमिक साइज ज्यादा होना चाहिए था। बात तो सही है सर, लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि दोनों का एटॉमिक साइज जो होता है वो इक्वल हो जाता है। तो सेम इसलिए होता है क्योंकि इस दोनों के प्रेजेंट क्या होता है, लैंथनोइड सीरीज प्रेजेंट होती है, राइट। अब लैंथनोइड सीरीज में होता क्या है, इसके कारण जो 4f का शील्डिंग इफेक्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण जो एटॉमिक साइज होती है दोनों की इक्वल हो जाती है, राइट। अब देखो एटॉमिक साइज तो हमें हमने एक्सेप्शन पढ़ लिया, अब दूसरा एक्सेप्शन पढ़ना है हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या एक्सेप्शन है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, आयोनेशन पोटेंशियल। तो आयोनेशन पोटेंशियल में तो क्या हो रहा था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, मतलब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, और अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। होना तो यही चाहिए था। तो आयोनेशन पोटेंशियल में भी होना तो यही चाहिए कि डाउन द ग्रुप आएंगे तो आयोनेशन पोटेंशियल क्या होगी, घटेगी, और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आयोनेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। ये होना तो यही चाहिए क्योंकि वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, कहाँ पर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, और बेरिलियम और बोरोन के बीच। अगर आप देखो तो क्या होता है, बेरिलियम पहले आता है, बोरोन बाद में आता है ना। बेरिलियम पहले आता है और बोरोन बाद में आता है। तो होना क्या चाहिए था, हम राइट टू लेफ्ट अगर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होना चाहिए था। इट मीन्स बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए था, और अगर बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका आयोनेशन पोटेंशियल भी ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि रूल तो यही कहता है, राइट। तुम तो लोग तो यही कहोगे नहीं सर, तो आपने तो ऐसा ही बताया था। पर यहाँ पर दिक्कत ये आती है आयोनेशन पोटेंशियल में कि ये चलता है स्टेबिलिटी के साथ। और स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होता है, तो जो भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो या फिर फुल फिल्ड ऑर्बिटल होता है किसी भी एलिमेंट का, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है औरों के मुकाबले। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा एग्जांपल देकर समझा, तो एग्जांपल देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने देखा ना कि ये जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, मतलब पहले सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2। तो 2s2 का कहने का मतलब क्या है कि जो s ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें जा चुके हैं, राइट। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और वो जो है कंप्लीटली फुलफिल्ड हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। अब आ जाओ बोरोन पे, तो बोरोन का कहना क्या है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 5, पहले सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखा जाए इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p1। तो 2p1 कहने का मतलब क्या है, ये ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है, क्योंकि p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 ऑर्बिटल रहता है। ये हमने पहले ही देख लिया है पिछले वाले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल कितने होते हैं, p सबसेल में 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए, और रहता है किसमें, एक। तो ना ये फुल फील्ड है ना ही ये हाफ फील्ड है। और ये बोरोन हमने देखा कि ये तो ना ही फुल फील्ड है ना ही हाफ फील्ड है, और बेरिलियम कैसा है, ये फुल फील्ड है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बोरोन से ज्यादा होगी। तो इस जो है जगह जो प्लेस कर लेता है, और हम कहेंगे
कि जो बेरिलियम है उसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो थोड़ा कम होगा बोरोन के मुकाबले। दूसरी बात, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें वही कहानी होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है नाइट्रोजन का और उससे कम हो जाता है ऑक्सीजन का। तो सीरीज कुछ इस तरह से बन जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सीक्वेंस तो आपको बता दिया है, ट्रिक बता दिया, तो आप तो ये कंप्लीट कर लोगे। चलो, ये एक्सेप्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा एक्सेप्शन है क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी पे क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारा किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो ये भी तो होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप आओ तो घटेगा और राइट टू लेफ्ट जाओ तो बढ़ेगा, होना तो ही चाहिए था। पर इसका एक्सेप्शन आता है नाइट्रोजन और फास्फोरस पे। देखो, नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करो तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए, राइट, और फास्फोरस का कम होना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती हुई दिखती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये बोलता है कि नहीं, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का थोड़ा कम होगा। वो इसलिए क्योंकि जो फास्फोरस होता है वो जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है।